हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है हीरोन का सूत्र, उसको पढ़ेंगे। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया निकालने के लिए करते हैं। अगर हम लोग किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें जिसकी भुजाएं हैं ए, बी और सी, अगर इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की हमको एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले इस त्रिभुज की हमको सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अर्ध परिमाप। तो ये अर्ध परिमाप निकालेंगे कैसे? तो अर्ध परिमाप मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकाल दें, उसको आधा कर दें। जैसे कि अगर इस त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो इस त्रिभुज का क्या निकलेगा? परिमाप। और अगर हमको अर्ध परिमाप निकालना होगा तो परिमाप निकाल के हमको उसको आधा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। ठीक है, और ये कैसे फाइंड करेंगे? तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं को ऐड कर देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? एस निकल जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है कि फिर इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो पहला स्टेप मेरा क्या हुआ कि एस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे एस? तो तीनों साइड को, तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एस फाइंड हो जाएगा, एस निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि इस एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, और ए बी सी का वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाला है जो कि त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी भुजाएं क्या हैं? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? तो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो 3+4+5/2, जो भी भुजा था उसको क्या किया हम लोग? जोड़ दिए, उसको 2 से डिवाइड कर दिए। 3 4 7, 7 5 12, 12/2। फिर वो कैंसिल करेंगे, 2 6 12। तो मेरा एस का वैल्यू क्या निकल गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से एस का वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस ए, तो मेरा ए कौन होगा? ए, बी कौन होगा? और सी ए होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? 4 रखेंगे। 6 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5। फिर एस माइनस सी, 6 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 3। 6 इंटू में 6 - 4 2, 6 - 5 1, 6 - 3
3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस स्टेप को याद रखना है। सबसे पहले हम लोग एस फाइंड करते हैं, एस निकालते हैं। उसके बाद जो मेरे पास फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें पुट करेंगे और जो फाइनली हमको मिलेगा वो मेरा आंसर होगा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसको आगे समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर दिया गया है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक त्रिभुज है, वैसे ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज लें हम लोग, समकोण त्रिभुज लेना है हमको। इसका नाम है ए बी सी, जिसमें ये भुजा मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब है, ये आधार है। तो हम लोग किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार मेरा क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, और कर्ण, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। वो लंब निकालना होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है ये लंब है। ठीक है, इसको वो लंब कहें या फिर ऊंचाई कहें, दोनों बात बराबर है। तो सबसे पहले हमको लंब निकालना होगा, वो निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है, 10, 10 को स्क्वायर करेंगे। लंब नहीं पता तो लंब का हम लोग लंब रखने देंगे। आधार कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100, लंब का लंब रहने देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64, फिर इस 64 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, 100 माइनस 64 इधर लंब का स्क्वायर, फिर 100 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 36, क्या हो गया, लंब का स्क्वायर। यहाँ से मेरा लंब इक्वल टू क्या आएगा, √36, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 6। ये सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख देंगे। तो मेरा लंब निकल गया, मतलब ऊंचाई निकल गया, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई का। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना था, एक बार देख लेते हैं, आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, गुना ऊंचाई कितना है, 6 रख देंगे। यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 4 बार में कितना हो, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा था? तो त्रिभुज कैसा था? समकोण त्रिभुज था। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक त्रिभुज का क्षेत्र आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये कर्ण है जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये मेरा आधार हुआ, ये कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आधार इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। ये लंब नहीं पता है, मतलब त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजा पता है, तीसरा भुजा हमको फाइंड करना। सबसे पहला काम क्या है, इस लंब को फाइंड करना। कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, लंब कितना है, लंब नहीं पता तो लंब का लंब रहने देंगे। आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर चौसठ, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकला 36 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लंब कितना फाइंड कर लेंगे, लंब इक्वल टू अंडर रूट 36। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो 6 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब मेरी तीसरी भुजा कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बारे में पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है, किसी भुजा को हम लोग ए बी सी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया, बी है, सी है। तो ए का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है, एस फाइंड करना। तो एस इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का वैल्यू कितना है 6 प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 प्लस 10 अपॉन 2। तो क्या मिलेगा हमको 6 8 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्या मेरा निकल गया एस का वैल्यू। अब हम लोग इजिली हीरोन का सूत्र यूज़ कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस ए का वैल्यू कितना था 6, 12 माइनस बी का वैल्यू कितना था 8,
12 माइनस सी का वैल्यू कितना था 10। बारह बारह में 6 गया तो कितना 6, 12 में 8 घटाएंगे तो 4, 12 में 10 घटाएंगे तो 2। ठीक है, सबको गुना कर लेंगे। 8 वर्षक 72, 72 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, 76। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कैसे निकालें तो हम लोग दो तरीके से निकालना सीखें इसको। पहला तरीका कि जो मेरा फार्मूला है 1/2000 गुना ऊंचाई। दूसरा फार्मूला किसका यूज़ किए तो हीरोन का सूत्र का यूज़ किए। इसका सही आंसर क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का मेरा फार्मूला हीरोन का सूत्र का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम लोग हीरोन का सूत्र यूज़ करके निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है क्या है कि उस त्रिभुज की हमको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कोई त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये नहीं दिया गया है, कोई एक जनरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी एक्चुअली ये बोर्ड है, और किस शेप का बोर्ड है तो त्रिभुज के शेप का बोर्ड है। जैसे किनारे मतलब जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 दिया गया है। ठीक है, मतलब अगर इसका नाम देते हैं ए बी सी, तो सामने भुजाएं क्या हो गए ए, बी के सामने भुजाएं क्या हो गए बी, और सी के सामने भुजाएं क्या होगा सी। तो ए का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। उसके बाद हम लोग इसका पेंट कराने का खर्च निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी कैसे निकालेंगे तो हीरोन का सूत्र का यूज़ करके। तो हीरोन का सूत्र का यूज़ करेंगे, उससे पहले हम लोग एस फाइंड करते हैं। एस कैसे फाइंड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे ए का वैल्यू कितना है 6 तो 6 लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना 8 तो 8 लिखेंगे, सी का वैल्यू कितना 10 तो 10 लिखेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो गया 24/2, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। मेरा एस निकल गया। ये हो गया स्टेप नंबर 1। मेरा क्या है स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू पुट करेंगे 12 इंटू 12 माइनस ए का वैल्यू कितना है 6 तो 6 रखेंगे, बी का वैल्यू कितना है 8 रखेंगे, और सी का वैल्यू कितना है 10 तो 10 रखेंगे। बारह माइनस 6, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 10 2, गुना करेंगे तो कितना आएगा 576। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आगे क्या करने बोला गया है क्वेश्चन में, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च
9 पैसा है, तो जितना मेरा सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया उतना का खर्च कितना होगा। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च कितना है, तो 9 पैसे। तो मेरा क्षेत्रफल कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, 24 गुना 9 मतलब 216 पैसे। अब इस 216 पैसा को अगर रुपये में बदलें तो कितना मिलेगा, 216/100 रुपये। अब भाग करेंगे कितना आएगा, 2.16 रुपये। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ये मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग हीरोन का सूत्र का यूज़ करके हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कंडीशंस ये है कि इस त्रिभुज का हमको तीनों भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग हीरोन का सूत्र का यूज़ करना सीख गए। हम लोग अगले वीडियो में इस सूत्र का यूज़ करके बहुत सारे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।